अस्सलामुअलैकुम देवियों तो सज्जनों पे अनुते ब्रो, आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं साउथ इंडियन मूवी चिट्ठा का। ये जो मूवी है ये बहुत ही अलग किस्म की मूवी है। इसकी जो स्टोरी है वो बहुत आला है और इस मूवी के जो राइटर हैं डायरेक्टर हैं वो हैं अरुण कुमार। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो मेरे पेज के ऊपर न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्रेस का आइकॉन का बटन दबा दें, क्योंकि मुझे है आपके साथ की जरूरत, आपकी हेल्प की जरूरत और आपकी सपोर्ट की जरूरत, क्योंकि मैं हूं आपका भाई। और ये जो मूवी है ये मूवी देखते हुए मुझे बहुत बार रोना आया और तकरीबन मैं आधा घंटा रोता रहा। और इस मूवी की जो स्टोरी है वो बहुत ही अच्छी स्टोरी है और इस मूवी की जो कास्ट है, कास्टिंग भी इस मूवी की बहुत आला किस्म की इसकी कास्ट है। ये कोई बहुत बड़े बजट की मूवी नहीं है, लेकिन इसको देख के आपको मजा आने वाला है। और ये जो मूवी है ये बेस कर रही है एक चाचा और एक भतीजी के प्यार के ऊपर। तो इस मूवी की जो मेन स्टोरी है वो चाचा और भतीजी का प्यार है। और ये जो हीरो है ये अपनी भतीजी के साथ रहता है और अपनी भाभी के साथ रहता है। जो इसकी भतीजी है वो तकरीबन 8 साल की है और ये जो हीरो है ये काम करता है कोई जो म्यूनसिपल कमेटी का ये कोई अफसर है। और इसका एक दोस्त है जो कि एक पुलिस में अफसर है और ये अपने दोस्त के घर को भी अपना ही घर समझता है। और अपने अपने दोस्त की बहन की जो बेटी है वो इसको मामा कहती है, क्योंकि उसका दोस्त का ये दोस्त है, उसके यानी कि मामे का ये दोस्त है। और ये जो मूवी है ये बहुत ही अलग किस्म की ये मूवी चलने वाली है। और इसकी जो लवर है वो म्यूनसिपल पार्टी में काम करती है, यानी कि कूड़ा उठाने वाला काम करती है। अरे बाबा, लेकिन ये जब मैंने ये मूवी देखी थी मुझे बहुत देर तक मैं इमोशनल हो गया था और मुझे बहुत देर तक मैं रोता रहा, क्योंकि इस मूवी में बहुत ही अच्छी एक्टिंग की गई है। बच्चों से एक्टिंग करवानी बहुत मुश्किल होती है, लेकिन ये जो मूवी है ये बहुत ही अलग किस्म की है। इसमें जो बच्चों ने एक्टिंग की है वो भी बहुत अच्छी एक्टिंग की हुई है। और लोग मूवीज के रिव्यू करते हैं, हम साथ में एनालाइज भी करते हैं जनाब। इस मूवी में कोई सॉन्ग वगैरह तो नहीं है, लेकिन ये मूवी जो चल रही है ये सिर्फ स्टोरी के दम पे चल रही है और अच्छी एक्टिंग के दम पे चल रही है। ये मूवी देखने में वन टाइम देखने के लिए बहुत अच्छी मूवी है। और इस मूवी में होता क्या है कि ये जो 8 साल की बच्ची है और दूसरे का जो बेटी है, इसके दोस्त की बेटी है, वो क्लास फेलोज हैं। और ये क्या करती हैं, ये एक दिन प्लान बनाती हैं कि हम हिरन देखने के लिए जाएंगे कहीं पे, यानी कि किसी मंदिर के पास, क्योंकि इसने अपनी एक दीदी को देखा था, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ बात कर रही थी। तो और वीडियो कॉल के ऊपर बात कर रही थी, एक बच्ची ने देखा और उसने उसको ऐसे स्टोरी सुना दी कि वहाँ पे कोई हिरन है। तो ये दोनों बच्चियां स्कूल से ऑफ करके जाने लगती हैं। इन्होंने अपने मामा से चाचा से झूठ बोला हुआ है, लेकिन ये रिक्शे में जाने लगती है। तो हीरो की जो भतीजी है वो वहां से निकल आती है, तो वो रिक्शे से उतर आती है और अपने चाचा के पास आ जाती है, लेकिन अपने चाचा को नहीं बताती। लेकिन वो जो दूसरी वाली बच्ची है वो 1-2 दिन के बाद जब वो दूसरी जो उसकी बेटी है उसके साथ वो बात नहीं कर रही, जो उसकी भतीजी है वो उसके साथ बात नहीं कर रही है। तो जैसे ही स्कूल खत्म होता है तो ये लड़की उससे बात करने की कोशिश कर रही है, यानी कि एक सहेली अपनी दूसरी सहेली से बात करने की कोशिश कर रही है और वहां पे आ जाता है इसका चाचू इसको लेने के लिए। लेकिन जब वो देखता है कि ये बात नहीं कर रही तो वो कहता है कि अपनी वो जो भांजी है भतीजी है उसको वो वहीं पे स्कूल के बाहर छोड़ के, तो कहता है कि चलो मैं इसको घर छोड़ के आता हूँ। और क्योंकि वो लड़की को जब ये हाथ लगाने की कोशिश करता है तो वो घबरा रही है, क्योंकि ये उससे भी बड़ा प्यार करता है, अपनी बेटियों की तरह उससे प्यार करता है। लेकिन जैसे ही वो अपने घर के पास पहुंचता है तो ये उसके घर के अंदर नहीं जाता। ये घर के अंदर क्यों नहीं जाता, क्योंकि इससे पहले इसकी बाप के साथ कोई रफड़ा हो चुका है, क्योंकि इसका जो बाप है वो बदतमीज किस्म का है। और इसका बाप जब वो गली में से वो जिसको के जमादार कहते हैं वो गुजर रहे थे तो उसने उससे बदतमीजी बोली और कहा कि कूड़ा उठा के लेके जा। लेकिन जो हीरोइन है वो भी इसमें जो है वो भी कूड़ा उठाने वाली है, लेकिन जो हीरोइन है वो कहती है कि हमारी ये ड्यूटी नहीं है कि आपको कूड़ा उठाएं। और वो ऐसे बदतमीजी कर रहा होता है, पास ये हीरो खड़ा होता है और उसको रैपटा मारता है और वो नाली में जा गिरता है, क्योंकि ये ऐसे पहले बड़ा घबरा जाता है कि मेरे दोस्त को पता लगेगा वो मेरे से झगड़ा करेगा या कुछ भी। लेकिन उसका दोस्त जो है वो बहुत खुश होता है क्योंकि उसकी बहन को ये तंग करता है जनाब। तो लेकिन क्या होता है कि जब वो ऐसे दिखाते हैं कि वो उसको घर के बाहर ही ड्रॉप करता है, लेकिन जो बच्ची है वो बहुत डरी हुई है और उसकी जो सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड हो जाती है। तो जैसे ही वो घर पे आती है तो वो क्या होता है कि वो उसकी तबीयत बहुत ख़राब है, वो हॉस्पिटल में चले जाते हैं। वहाँ पे पता चलता है कि इसके साथ रेप हुआ है। और दूसरे सीन में पता चलता है कि ये जो हीरो है इसको उन्होंने कमरे में बंद किया हुआ है ये बच्ची के घर वालों ने, और उसको नंगा करके बैठाया हुआ है, पुलिस के हवाले किया हुआ है और उसके साथ बहुत बुरा सलूक कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि ये जो हीरो है ये अपनी भतीजी के साथ बहुत प्यार करता है, बेटियों की तरह प्यार करता है। लेकिन क्या होता है कि इसका जो दोस्त है वो इसको वहां से छुड़ा के बाहर भेज देता है, लेकिन वो इसको बड़े रैप्टे शैप्टे मारता है और इसके साथ बहुत बुरा सलूक होता है। लेकिन और जैसे ही ये घर पे आता है तो जो इसकी भाभी है वो इसकी भांजी को यानी कि इसकी भतीजी को इसके पास नहीं आने देती। तो ये बहुत ही सैड मोमेंट होता है, क्योंकि मैं भी अपनी भांजियों से बहुत प्यार करता हूँ, मैं भी अपने भांजियों भतीजों से मैं बहुत प्यार करता हूँ। भतीजा तो नहीं है मेरा कोई, लेकिन भांजियों से मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो ये मुझे ये मूवी देख देख के ना मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। लेकिन जैसे ही
वो जो औरत है, जो इसकी भाभी है, वो कहती है कि अब चाचू के पास नहीं जाना, और पहले उसका चाचू उसको स्कूल छोड़ने के लिए जाने लगता है, लेकिन ये जो बच्ची है ये अपनी माँ के साथ जा रही है स्कूल, लेकिन ये माँ ने इसको छोड़ने जाना, लेकिन ये अपने चाचू करती घर से बाहर निकला ये, क्योंकि इसकी जो दीन दुनिया सब कुछ है वो इसका चाचा ही है। लेकिन इसको एक चूजे पकड़ने वाला ना, चूजे पकड़ने वाला कह रहा हूँ, चूजे बेचने वाला जो है वो इसको अगवा कर लेता है और इस बच्ची के साथ बहुत ही ज्यादती करता है। और ये जो अगवा करने वाला है ये बच्चियों को अगवा करता है, इनके साथ तौबा नौज़बिल्लाह, इनके साथ चाइल्ड अब्यूज होता है। और लेकिन ये फैमिली के साथ देखने वाली ही मूवी है, इसमें गुड टच बैड टच का बताया गया है। और ये ऐसे ही कुछ नहीं है कि आप अपनी फैमिली के साथ नहीं देख सकते, आप अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं, आप अपनी फैमिली के साथ, लेकिन ये है कि आप इंजॉय तो नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक मूवी अच्छी मूवी है, ये वन टाइम देखने के लिए बेस्ट मूवी है। तो ये बहुत ही मुश्किल क्लाइमेक्स पे जाके ये बच्ची किसी तरीके से रिकवर हो जाती है, क्योंकि एक नाका लगा होता है तो ये रिक्शे में छोड़ के ये भाग जाता है। तो लेकिन उसमें क्या दिखाते हैं कि जो उसका दोस्त है हीरो का, वो वापस आ जाता है, क्योंकि उसकी जो भांजी है या भतीजी है उसने उसको बता दिया कि ये वाला नहीं था। वो आके उससे सॉरी करता है और ये इकट्ठे मिलकर ढूंढ रहे हैं। तो फिर क्या होता है कि एक गुनाहगार पकड़ा जाता है, लेकिन ये वो वाला नहीं है जिसने इसकी भतीजी के साथ गलत किया, क्योंकि ये वो वाला है जो वो पहली वाली लड़की को लेके गया था, ये रिक्शे वाला है। और रिक्शे वाले ने भी उसके साथ किया था, ये उसको कत्ल करने के लिए, अपनी भांजी के मुजरिम को कत्ल करने के लिए ये जा रहा होता है। लेकिन जब इसको पता चलता है कि वो कोई और है तो वो उसको भी हीरो कत्ल कर देता है, लेकिन वो भी पकड़ा नहीं जाता। लेकिन जो हीरोइन है वो उसको बताती है कि आप ऐसा ना करो, मेरे साथ भी बचपन में ऐसे हुआ था, मेरे सगे मामा ने ऐसे किया था, ये सगे मामा ने ऐसा किया था। अब मुस्लिम को तो ये बहुत फील होता है कि सगे मामा ने किया था, लेकिन जो इंडिया में सगा मामा जब ऐसा करता है तो वो वहाँ पे इतनी बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो बहन है वो अपने भाई के साथ, सगे भाई के साथ अपनी बेटी की शादी हंसी खुशी करती है। उनमें हिंदूज में ये सगे मामे के साथ शादी करना जायज़ है, मैंने बहुत सारी मूवीज़ में देखा हुआ है। तो जब जायज़ है तो, लेकिन बच्चों के साथ तो जना ही है ना, बच्चों के साथ तो गुनाह ही है। बहरहाल ये इस मूवी में ये गुनाह होता है। और मुझे ये भी देख के बहुत बुरा लगता है कि जब मैं देखता हूँ कि इंडिया में सगे मामा के साथ वो अपनी भांजी की जब शादी हो जाती है, एक 40-45 साल का आदमी जब 15-16 साल की बच्ची के साथ करता है, जिसको ऐसे छोटी सी को उठा के पाला हो, तो उसके साथ जब तौबा नौज़बिल्लाह, ये एक गलत चीज़ ही है। बहरहाल ये वो जो हीरोइन है वो बताती है कि मेरा मामा भी मेरे साथ ऐसा करता रहा, ज़िना करता रहा। वो कहता है कि मैं तेरे मामा को भी मार दूंगा, वो कहती है वो तो 5-6 साल पहले ही मर गया। बहरहाल ये जो एंड के ऊपर जो असली वाला मुजरिम है ये उसको भी मार के फेंक देता है, जहाँ पे पहले एक बच्ची की लाश मिली थी। तो ये मूवी अच्छी मूवी है, इसकी जो कास्ट है वो बहुत आला किस्म की कास्ट है, इनकी जो एक्टिंग है वो अच्छी है, और जो इसमें एग्जीक्यूशन है वो बहुत आला किस्म की है। और ये जो मूवी है ये तकरीबन अच्छी ही है, लेकिन ये उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की एनिमल मूवी है ये। क्योंकि एनिमल मूवी जो आई है ना रणबीर कपूर की, वो तो सारी मूवीज़ का बाप है, और वो बॉलीवुड का बाप बन चुका है इस मूवी के बाद, और बॉलीवुड का किंग बन चुका है। बहरहाल ये मूवी वन टाइम देखने के लिए अच्छी मूवी है और ये बेस्ट मूवी है।